नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सोलर पैनल के लिए एक बड़ी योजना का जो है वो घोषणा किया है। जी हां, अब तक जो है 78,000 रुपये केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में 3 किलोवाट सोलर पैनल पर आपको मिलते थे। अब 30,000 रुपये जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी देगी, यानी 1,08,000 रुपये पर 3 किलोवाट जो सोलर पैनल है उस पर आपको मिलेंगे। कितनी अच्छी योजना है और सरकार की इस घोषणा को लेकर के लोगों के बीच में कितनी जागरूकता है, आइए सीधा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार प्रजापति। क्या काम करते हो और कहाँ रहते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल। सरकार इतनी बड़ी घोषणा क्या है कि 78,000 केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, 30,000 दिल्ली सरकार, 1,08,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी पर 3 किलोवाट पर। तो कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप बताइए, सोलर पैनल लगाएंगे तो बिजली का बचत होगा। जो बिजली हम लोग घर में सोलर पैनल से बना लेंगे वो बिजली बचेगा तो फैक्ट्रियों में जाएगा। इससे तो बढ़िया अब क्या चाहिए। बिल्कुल, सरकार को बेच सकते हैं, लेकिन ये सरकार की सबसे बढ़िया है कि अगर बचत होगा तो सरकार के पास वो दूसरे जगह जाएगा तो उससे मुनाफा मिलेगा, देश का विकास होगा। बहुत बढ़िया है। लेकिन ये सोलर पैनल पहली बार नहीं, मोदी सरकार नहीं लाए हैं, वो 2010 में आया था। जो ये पहले से कांग्रेस के टाइम? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के टाइम से आया था। लेकिन ये इस बार क्या किए हैं कि केंद्र सरकार पहले 78,000 देता था लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं रहा था। फिर इस बार क्या किए हैं कि लोगों को ज़्यादा प्रलोभन देने के लिए, सब लोगों को लगाने के लिए, ताकि इच्छुक होकर लगा ले, और उस प्लस में 30,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि सब लोग लगा ले। बिल्कुल सही है। हर जगह हम तो कह रहे हैं, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, हमारा यहाँ भी ऐसा मतलब मौका मिलना चाहिए कि हम लोग भी लगाएं ताकि हमें बिजली का दिक्कत ना हो। आप लगवाएंगे अपने घर पर सोलर? बिल्कुल, हम तो बिहार का रहने वाले, हमारा यहाँ मिल जाओ ऑफर, हम लगा लेंगे। तो अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो क्या क्या फ़ायदे देखते हो और आपकी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल हो पाएगी। अब मान लीजिए 2 यूनिट 3 यूनिट, मतलब 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट का ऐसे देंगे तो 1.5 किलोवाट पर तो एसी चलता है 1.5 टन का। तो अगर 3 किलोवाट से हो जाएगा तो 2 एसी नॉर्मल चल जाएगा। अगर जो भी व्यक्ति एसी नहीं चलाता है, तो टीवी, फ्रिज, कूलर है तो आम बात है, 24 घंटा चला सकता, कोई दिक्कत नहीं। पंखा तो आजकल 25-30 वाट के आता है, तो आप तो नॉर्मल चला सकते हो। और इससे जो है प्रजापति जी, ना सिर्फ आप बिजली जो है वो बचा पाओगे, बल्कि आप जो है वो सोलर पैनल से आप एक एक्सपोर्ट करने वाले डीलर भी बन जाओगे। आप जो अपने घर की ज़रूरतें पूरे करने के साथ साथ मुनाफा भी कर पाओगे। तो कितना अच्छा है। देखिए, सोचिएगा तो हर जगह से बढ़िया है। आप उसको कुछ नहीं करना है, आपका हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। सरकार पैसा दे ही रही है, उसके अनुसार आपको मौका उठाना चाहिए। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए। इसके लिए आप लास्ट में दिल्ली की सीएम को क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल आकर के सबसे पहले 30,000 रुपये की इतनी बड़ी जो है वो सब्सिडी देने का वादा किया? देखिए, लोगों को जागरूक कर रही हैं ताकि लगाने के लिए पैसा भी दे रही हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जितने भी दिल्ली वासी हैं सब लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी ले लगाए, इसका प्रलोभन का फायदा उठाएं और सरकार को धन्यवाद करें। क्या नाम है आपका? सूरज पटेल। आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? मैं जॉब करता हूँ, यहीं रहता हूँ दिल्ली। नहीं, आवास भी? नहीं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। निवास तो यहीं करते हैं? हाँ, यहीं करता हूँ। अच्छा, आपको ये पता होगा कि सोलर पैनल आखिर है क्या, जिसके लिए अब केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार भी 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी। 1,08,000 रुपये 3 किलोवाट सोलर पैनल पर मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता जो 3 किलोवाट की सोलर पैनल अगर लगा रही है, उनको वो पैसे देने का अलग से काम करेगी। इससे तो पहली फ़ायदा होगा कि जो यहाँ की पब्लिक है वो लगाए, पैसे भी कमाएंगे। इससे क्या होगा, बिजली की आपूर्ति, जो बिजली की बचत होगी, कहीं ना कहीं बिजली की बनाने में जो सामग्री उपयोग होती है उन सारी सामग्री की बचत होगी। ग्रीन एनर्जी जो एक आया था योजना, ठीक है ना, उसमें ये मतलब बहुत सपोर्ट करने का ये काम करेगा कहीं ना कहीं। तो ये दिल्ली सरकार के लिए धन्यवाद करूँगा और दिल्ली की पब्लिक के लिए बहुत अच्छी योजना है। बढ़ चढ़ के भागीदार। रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि वो भी आएगी साथ ही साथ? नहीं, मैं ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ग्रीन एनर्जी में ये एक बहुत अहम मुद्दा बनकर आया है, ठीक है ना, कि जो ये काम करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे भारत को ग्रीन रखना है, हरा रखना है। तो उसमें जो बिजली की आपूर्ति में पानी लगती थी, कोयला लगता था, उसमें थोड़ा वो कम होगा। 2010 में योजना आई थी, मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे में क्या कारण मानते हैं कि तब से लेके जो है वो काफ़ी वर्षों तक धरातल पर वो योजना नहीं आ पाई, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने उसके बाद उनका लगातार ये ध्यान रहा है कि सोलर पैनल हर किसी के घर पर लगे, और मुख्यमंत्री भी कह रही है कि प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट के हर एक बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगवाने की योजना है। दोनों सरकार में क्या डिफरेंस? कांग्रेस की जो सरकार थी, आपने अच्छा बोला, ये बात रियल की कांग्रेस लेकर आई थी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस की सरकार का एक क्या नैरेटिव था कि चुनाव के समय में कोई ऐसी योजना ले आए पब्लिक के बीच में, बाकी उस योजना पर ध्यान नहीं देते थे। वो बच्चा पैदा कर दिया, बच्चे को रोड पर छोड़ दिया, बच्चा आवारा निकले क्या निकले पता नहीं, वो वाला सीन था, ठीक है। मोदी सरकार आई है, योजना लाती है, पब्लिक के बीच में योजना देने का काम करती है, पब्लिक उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाती है। तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में ये अंतर है। तो उनको क्या अवेयरनेस मैसेज देंगे?
बिल्कुल सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार आपको योजना देने का काम कर रही है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, ताकि आपको भी फ़ायदा मिले और देश के हित में भी ये बात आए। लास्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे, रेखा गुप्ता के लिए, जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर जो है ये 30,000 रुपये देने की और योजना बनाई? रेखा गुप्ता जी के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी तक के कार्यकाल में रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा काम करा है। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम कर रही है। केंद्र सरकार जो भी योजना दे रहे हैं कहीं ना कहीं पब्लिक तक रेखा गुप्ता जी भी बढ़ चढ़ के पहुँचाने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? राहुल मेहता। क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? देखिए, मेरा अपना खुद का बिजनेस है और मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ। दिल्ली में अपना निवास भी है? बिल्कुल। सर देखिए, अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है, रेखा गुप्ता ने, कि जो सोलर पैनल है, लगातार हम देख रहे हैं भारत में उसकी चर्चाएं तेज़ हैं। गवर्नमेंट जो है हर घर में चाहती है सोलर पैनल लगे। तो ऐसे में दिल्ली के सीएम ने भी एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए 30,000 रुपये की सब्सिडी जो है वो देने का वादा किया। आप जानते हो पहले 78,000 यूनियन गवर्नमेंट देती थी और अब जो है 30,000 के आसपास दिल्ली गवर्नमेंट देगी। 1,08,000 की जो सब्सिडी सोलर पैनल पर मिल रही है उसको लेकर के और इस एनर्जी को लेकर के क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि जैसे हमने भी सुना है, विश्लेषक लोग हैं वो भी बताते हैं कि अगला जो युद्ध होना है ना वो जल को लेकर के होना है, पानी को लेकर के विश्व युद्ध होगा तीसरा अगर होगा तो। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत जगह पानी की जो है शॉर्टेज है। भारत के कई राज्यों में ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, तो पानी से ही बिजली बन रही है। अब वो पानी लोगों तक पहुँचाया जाएगा, बांध बना करके उन्हें रोक करके बिजली बनाई जाएगी। लेकिन सरकार जो है वो आज की सरकार, जो पिछली सरकारों ने नहीं सोचा था, 2010 में उन्होंने ये सोलर पैनल जो है शुरू तो किया था लेकिन उसको वहीं ठप कर दिया था। जैसे वो कहते थे हम चिनाब ब्रिज बनाएंगे, लेकिन वहीं ठप पड़ा रहा। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में पूरा किया। तो ये सोलर पैनल जो है इसको आज आगे बढ़ाया जा रहा है। 78,000 रुपये के करीब जो है वो केंद्र सरकार तो वैसे ही दे रही है, मोदी सरकार। आज दिल्ली के अंदर भी रेखा गुप्ता जी की भी यही सोच है कि सोलर पैनल ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए। तो ऐसे बिजली की खपत तो बढ़ ही रही है, हर दूसरे घर में आज एसी लगे हुए हैं। आज जो है जनसंख्या दिल्ली की काफ़ी बढ़ चुकी है, पहले के मुताबिक नहीं है। तो सोलर पैनल से कहीं ना कहीं बिजली की बचत भी होगी और जहाँ तक मैंने देखा है इनकम भी होगी। देखिए, कितनी अच्छी बात आपने कही कि एक तो आपकी घर की जो बेसिक नीड है वो भी पूरी हो रही है और आप जो एक अपना कुछ बचा भी पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा यूनिट बच रही है तो आप सरकार को जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये पहले की सरकारों ने क्यों नहीं इनिशिएटिव लिए? पहले की सरकार जो है धरातल पर क्यों नहीं काम कर पाई? राहुल जी, देखिए, घर में एक बच्चा होता है, उसे आप सारे ऐशोआराम दीजिए। वो चॉकलेट मांगे उसे चॉकलेट ले दीजिए। वो कहे मुझे झूले खाने जाना है, झूले दिलवा दीजिए। वो कहे मुझे इलेक्ट्रिक कार लेनी है, खिलौने वाली, आप दिला दीजिए। आप अपने बच्चे की सारी फरमाइशें पूरी करते रहिए, चाहे दूसरे की जेब काटते रहिए, तो आपका बच्चा बड़ा खुश रहेगा। आपको उसको लगेगा मेरे पिता से अच्छा तो कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। वहीं जब आप बच्चे को कहेंगे कि लिमिट में खर्चा करना है, तरीके से चलना है, फ्यूचर को देख करके चलना है, तो वही बच्चा थोड़ा निराश तो होगा, लेकिन जब फ्यूचर में उसको फायदा मिलेगा तो वो आपकी प्रशंसा जरूर करेगा, चाहे आप दुनिया में रहे या ना रहे। पिछली सरकारें जो थी वो सिर्फ अपने परिवार का सोचती थी, अपने परिवारवाद में ही बसी रहती थी। उन्हें लगता था हमारे बच्चे का अगर हैप्पी बर्थडे आ गया तो हवाई जहाज में केक काटा जाएगा। हमारे नाना जी को अगर सिगरेट पीनी है तो वो 555 चाहे हवाई जहाज अपना कहते हैं भोपाल से इंदौर तक भेजना पड़े भेजेंगे और 555 की सिगरेट लेकर के आएंगे। विदेश में भेजना पड़े भेजेंगे, लेकिन नाना जी के इनके सिगरेट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की सरकार जो है वो कहती है हमें आज की पीढ़ी पे नहीं, अगली पीढ़ी पे भी कर्जा नहीं देना है। हमने ऐसा भारत बनाना है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो कहे कि एक सरकार भारत में ऐसी भी आई थी जिसने भारत को ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। विकसित भारत का जो सपना भारत के प्रधानमंत्री ने देखा, उसे पूरा करने के अंदर सभी 28 राज्यों के 8 केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लग गए थे। भाजपा शासित राज्यों में 22 से ज्यादा सब मुख्यमंत्री हैं, सभी आज इसी काम पर कर रहे हैं। और रेखा गुप्ता जी की तो जितनी तारीफ करी जाए इस चीज को लेकर के, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो अगर अपनी गाड़ी से भी सफर करती है, उनको लगता है कि कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे सीवर लाइन जो है गंदगी पड़ी हुई है नाले के अंदर, वो अपनी गाड़ी का काफिला रोक देती है और वहीं पे सारे ऑफिसर्स को, अधिकारियों को बुला लेती है, लताड़ लगा करके काम करवाती है। तो ऐसी मुख्यमंत्री जो दिल्ली के लिए सोच रही है, तो उनकी तो जितनी तारीफ करी जाए कम है। उन्हीं मुख्यमंत्री का एक बड़े स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ लोगों को नहीं थोप रहे कि आप जो अपने घरों की छत पर जो है ये सोलर पैनल लगा लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम अपने खुद गवर्नमेंट जो ऑफिसेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इन सब पर भी सोलर पैनल लगवाने के लिए योजना बना रहे हैं, जिससे पब्लिक सेक्टर के साथ साथ लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट भी जो है बराबर कंट्रीब्यूशन दे और भारत जो है अभी नंबर 3 जो है उसकी रैंकिंग है सोलर पैनल में, नंबर 1 हो जाए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं, आप एक तो ये तथ्य आपने दिया कि तीसरे नंबर पे आज हम आ गए, पहले नंबर पे आना चाहिए। आपको पता है भारत को सांप सपेट
ग्रामीणों को देश बोला जाता था, भूखे नंगों का देश बोला जाता था, भारत को अनएजुकेटेड कंट्री बोला जाता था। आज 33 से ज़्यादा कंट्रियों से सम्मान मोदी जी लेकर के आ गए। आज उसी भारत के साथ ना जाने कितने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आकर के व्यापारिक समझौता करके जा रहे हैं। आज मोदी दा बॉस बोला जा रहा है। ये सब कैसे हो गया? अचानक कोई जादू की झड़ी तो थी नहीं मोदी के पास कि वो 2014 में शपथ लिए और छड़ी घुमाई और भारत आज विकसित भारत की ओर चलने लग गया। जहां 20 शताब्दियों से ऊपर 21वीं शताब्दी पिछली सरकार नहीं दे पाई थी, आज 160 से ऊपर भारत के प्रधानमंत्री ने वंदे भारत दौड़ा दी। आज चाइना को पछाड़, सोलर पैनल की बात करें, ये तो एक तारीफ की काम है ही है। आपको पता है चाइना को पछाड़ के भारत राजमार्ग के ऊपर दूसरे नंबर पे आ चुका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर दूसरे नंबर पे आ चुका है। चावल, चीनी और ऐसी कई चीजें हैं जिसके ऊपर भारत पहले या दूसरे नंबर पे आ चुका है। कैसे ये पॉसिबल हुआ? मोदी जी के नेतृत्व से, उनके नेतृत्व में काम करने वाली चाहे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हो चाहे अन्य मुख्यमंत्री। स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा ना। 1990s में हम नाम सुनते थे कि सोलर पैनल है और बड़ा ताजुब करते थे लोग कि है क्या। 2010 में कांग्रेस सरकार लाई, उसके बाद कोशिशें की गई, पर ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद भारत जो है तीसरा देश बन गया जिस देश में अचरज होता था एनर्जी को लेकर के, आज उसमें नंबर 3 की रैंकिंग आ गई। सर, एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है। आप जब तक जनता को एक्सप्लेन नहीं करोगे, समझाओगे नहीं, जनता को भारत की कुछ नहीं पता है। क्योंकि भारत के अंदर मैं कहूँगा एक अपना अनुमान लगाता हूँ 20 से 22% लोग होंगे जो वेल एजुकेटेड होंगे, लेकिन आज भी एक आबादी ऐसी है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है। उन्हें एक तरीके से उनकी भाषा में समझाना पड़ता है, आसान तरीके से। तो नरेंद्र मोदी ने जो सोलर पैनल की एक मुहिम चलाई भारत के अंदर, उन्होंने गुजरात के अंदर लगवाए सबसे पहले, जहां 30 सालों से उनकी सरकार है। ऐसे उन्होंने जिस जिस राज्यों में गए वहां जब से ज़्यादा जहां बिजली की कमी रहती थी वहां जाकर के उन्होंने बताया कि भैया ये जो सोलर पैनल है ये ऐसा नहीं है कि आपकी छत कब्जा ली जाएगी या गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेगी। नहीं, ये सोलर पैनल है जो धूप से बिजली बनाने का काम किया जाएगा और ये बिजली आपके परिवार के तो काम आएगी, आपकी आमदनी का कारण बनेगी। अब कई लोगों ने सोचा यार बिजली मेरे को कैसे मिलेगी सूर्य से, क्योंकि लोगों को नहीं पता ना कि सूर्य से भी बिजली बनाई जा सकती है। तो उन्होंने एक डेमो में वो दिखाया गया कि कैसे सूर्य की किरणें जब उस पर पैनल पर पड़ती है और कैसे वो ऊर्जा सबमिट भी हुई और वो लोगों तक पहुंचाई गई, गांव तक पहुंचाई गई। आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर, हालांकि सरकार दूसरी है, लेकिन सेंट्रल का जो काम हुआ वो सरकार ने नहीं, एक गांव के जैसे सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, इन्होंने अपनी आमदनी से सरकार से लोन लिया। जो मुहिम ये योजना के तहत उन्होंने अपने पूरे गांव को सोलर पैनल से लगा दिया। आज वहां पे बिजली की कमी नहीं है, उल्टा वो सरकार को बिजली बेच रहे हैं। आप ये सोचिए, वो गरीब गांव जिसने सोचा भी नहीं होगा सपने के अंदर कि हमारे लालटेन से बाहर निकल पाएंगे, आज वो बिजली बना के लगवाएंगे अपने घर पे? बिल्कुल लगवाएंगे सर। और सीएम तो कह रही है कि अगर आप लगवाएंगे तो आपका 2 या 3 साल में इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है आपकी बल्ले ही बल्ले हैं। देखिए, एक क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली को ये सोचना होता है कि हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे, लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके 1,08,000 रुपये की हमारे को सब्सिडी दे रही है तो हमारे को लगता है इससे बड़ी अच्छी बात होगी नहीं। और लोगों को लास्ट में आप क्या जो है वो, मैं तो यही कहूँगा जिनके भी घर पे छत है, छत का प्रयोग आप करिए। सोलर पैनल ऐसा नहीं है आपकी अगर 100 गज का मकान है तो पूरी छत घेर लेगा, आपको 3 किलोवाट तक का ही सोलर पैनल लगवाना है। गवर्नमेंट भी आपकी इसमें हेल्प कर रही है और हर साल बिजली का बिल जो आप भर देते हैं लाखों रुपए चला जाता है। महीने की अगर एवरेज लगाऊं, अगर आपके घर में 1 या 2 एसी हैं तो 8 से 9 हज़ार रुपये बिल मरे से मराता है, तो वो आप अपना बचा सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर सरकार मदद कर रही है तो हर एक इंसान को करना चाहिए।